ओके, तो अगला सवाल है, कैन आई हैव बोथ मनी एंड स्पिरिचुअलिटी? क्या मेरे पास पैसा और रूहानियत दोनों हो सकता है? अक्सर ये सवाल वो पूछते हैं जो अपने बुढ़ापे में या तो अपनी ज़िंदगी को दवा खाने के बिस्तर पे बिताते हैं, या अपने बुढ़ापे में अपनी औलादों से मार खाते हैं, या फिर पैसा बहुत सारा आ जाता है लेकिन फिर वो दवा खा के सोते हैं, या फिर बहुत कुछ रहता है लेकिन मतलब धन है, दौलत है, बड़ा घर है, बहुत सारे कार है, नौकर है, चाकर है, लेकिन सुकून नहीं है, अंदर कुत्ता है, अंदर का जो अंदर का जो मन है कुत्ता हो गया उसका। तो उसको ये सब सवाल आते हैं, और हो सकता है ये सवाल उन लोगों को आए जो अभी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 60-70 साल के अंदर जो एवरेज ज़िंदगी हमारी, आपकी एवरेज ज़िंदगी, वैसे आप 30 में भी मर सकते हैं, 20 में भी मर सकते हैं, लेकिन एवरेज लेके चल रहा हूँ, 60-70 साल की ज़िंदगी जो है उसमें पैसा और स्पिरिचुअलिटी दोनों होने से क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, है ना, आराम से गुजरेगी। लेकिन हमें पता करना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए, इनफ ज्ञान होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, रूहानियत मतलब क्या, और वो हमें मिलेगा मेन धार्मिक किताबों से। सनातनी है, वेद से मिल जाएगा आपको, वेद को खोल के देखें, वेद को पढ़ें। मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, कुरान खोल के पढ़ें, कुरान खोल के देखें। और दूसरे धर्म के लोग हैं, आप अपनी धर्म को पहले अपनी धर्म की किताबें पढ़ें, फिर दूसरे की धर्म की किताबें पढ़ें, ताकि आपके अंदर और ज़्यादा रूहानियत आए। आप रूहानियत का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके सामने। अब रही बात पैसे की, तो वो पैसा कैसे काम करता है, वो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में हमारे कितनी ज़रूरत है, कितना ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को नर्क बना देगा, हमारी ज़िंदगी ज़मीन पे ही नर्क कौन सी कितना अमाउंट बना देगा, और कितना अमाउंट होगा जो हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देगा ज़मीन पे भी। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं विजडम, हिकमत, है ना। अगर विजडम नहीं है आपका पैसे के प्रति, आपके पास विजडम नहीं है स्पिरिचुअलिटी के प्रति, नॉलेज ही नहीं है, मतलब बुनियादी नॉलेज ही नहीं होता, तो विजडम की बात तो बहुत दूर है। तो बुनियादी नॉलेज नहीं है आपके पास तो फिर मुश्किल हो सकता है, आप किसी एक के पीछे भागेंगे या दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, या फिर आप समझेंगे नहीं कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो फिर जाहिर सी बात है आप दोनों को अलग अलग समझेंगे, और बस इसी को लेकर अपनी 50 साल 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे, या इसी को लेकर 50-60 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास, ये बोलेगा मेरे पास रूहानियत नहीं है जिसका पैसा है, और जिसके पास रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि समझे नहीं, मतलब इनको ना किताब पढ़ना पसंद है, ना किताबों खोल के घंटा हज़ारों घंटा पढ़ के समझना और अंडरस्टैंडिंग करना पसंद है। इनको कुछ नहीं पसंद है, इनको सिर्फ पैसा पैसा पसंद है, या इनको वही डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो जो ज्ञान है वो डायरेक्ट नहीं लेते, वो कोई दे रहा है किसी के सामने ऐसा पैर बांध के बैठे हुए उसी से ज्ञान लेते हुए रह रहे हैं, एकदम क्या बोलते हैं, ना समझ की तरह। तो मुमकिन है लेकिन दोनों का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं लिए तो फिर वही करेंगे जो बड़े बड़े मूर्ख लोग करते हैं, या मूर्खों की औलादें करती हैं। मतलब बाप दादा भी मूर्ख, वो भी दादा भी मूर्ख, बाप भी मूर्ख, वो भी मूर्ख। अभी आने वाला टाइम पे भी वो अपनी लेगेसी को लेके चलेगा, मतलब उसका बेटा भी मूर्ख होगा, फिर उसके बेटे ग्रैंडसन भी मूर्ख होगा। तो जाहिर है कि इनमें से इस मूर्खता की चैन को तोड़ने के लिए, मतलब ये मनी वाला और स्पिरिचुअलिटी वाला ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए, दोनों चीज़ ज़िंदगी में होने के लिए इस मूर्खता के चैन को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये मूर्खता का चैन सिर्फ ख़त्म होगा ज्ञान से, नॉलेज से। थैंक यू।